नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक वितान, पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम राजस्थान की रजत बूंदें, लेखककार अनुपम मिश्र। इस पाठ का फोर्थ पार्ट हम आज पढ़ेंगे। पाठ संख्या 2 का चौथा पाठ हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इससे पूर्व हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से इन कुइयों का निर्माण जो करने वाले थे उनको सबसे पहले अनेक प्रकार का जो उनको नेक वगैरह देते थे, तीज त्योहार या उत्सवों पे उनको याद करते थे। और इसके अलावा कोई भी घर के अंदर या धार्मिक अनुष्ठान होता था, इनको याद करते थे। फसल जब पक कर के कटती थी तो उस समय क्या है कि अलग से उनके नाम की ढेरी लगा देते थे, उनको दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रचलन कम हो गया है। इन लोगों को बुला करके मजदूर के रूप में कुछ दे दिया जाता है। ये माना जाता है कि रेगिस्तान के अंदर वो मिट्टी को देखकर बता देते थे कि किस तरह से कहाँ इस कुई का निर्माण होगा। कुई गहराई भी ज़्यादा नहीं होती थी, उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती थी। चेजारों को पता लग जाता था कुई खोदते समय कि अब इस कुई का काम बंद कर देना चाहिए। बलुई पत्थर जब आ जाता नीचे, जिसको आप कह सकते हैं चूना पत्थर जब आ जाता था, खड़िया पत्थर जब आता था तो उस काम को वहीं बंद करना पड़ता था, क्योंकि खड़िया पत्थर में इनका काम नहीं होता था, इनका तो ऊपर का ही काम है। साथ में क्या है कि आजकल इनको सीधा दे करके जो मजदूरी के रूप में दे करके विदा कर दिया जाता था। जैसलमेर के अंदर आज भी बहुत सारी कुइयाँ हैं जो 100 या 200 साल पहले जो कुइयाँ बनी थी आज भी अविरल आज भी बह रही हैं। आज भी क्या है कि लगातार वो कुइयाँ बह रही है। जैसलमेर के अंदर जो आज भी क्या है कि वो कुइयाँ बह रही है, उनसे लगातार पानी बह रहा है। आज भी उनसे लगातार पानी बह रहा है और उनको काम में लिया जा रहा है। ये कुइयाँ बनाने का काम क्या है कि यहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल समाज के लोगों के द्वारा कुई बनाई गई थी। 100 या 200 साल निकल गए, किंतु फिर भी इनसे लगातार पानी प्राप्त किया जा रहा है। इनसे लोग पानी पीने के लिए काम में ले रहे हैं। अब देखिए, कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। ये देना चाहते हैं कुई का मुंह आखिर सकड़ा क्यों रखते हैं। कुएं का मुंह सकड़ा रखने के 3 बड़े कारण, जैसे मान लो कुएं का आकार का बना दिया, पानी इकट्ठा नहीं हुआ, पानी थोड़ा इकट्ठा हुआ तो जमीन की सतह पर ही फैल गया, पानी को निकालने में असुविधा होगी। इसलिए क्या है, कुएं का आकार सकड़ा होगा तो पानी उसके अंदर इकट्ठा होगा तो ऊंचाई तक आएगा, तो जो बाल्टी डोल उसके अंदर डालेंगे कम से कम भर करके बाहर आएगा। उसका आकार चौड़ा कर देंगे, 2-3 मटके इकट्ठे लेंगे तो फैल गया पूरा पानी। इसीलिए क्या है कि कुएं का आकार सकड़ा भी किया जाता है कि उसके अंदर पानी जब थोड़ा बहुत इकट्ठा होगा तो कम से कम डोल के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाए। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सकें। मतलब दिन भर के अंदर 24 घंटे के अंदर कुई के अंदर इतना ही पानी इकट्ठा होता है, इस करके 2 या 3 घड़े पानी मिल सके, ज्यादा पानी इकट्ठा होता ही नहीं है। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे की वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भार नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने पर या भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सकड़े मुंह की जो कुइयाँ होती है उसमें थोड़ा पानी भी होता है तो ऊपर तक आ जाता है,
और अगर मान लीजिए कुएं जितना बड़ा बना देंगे तो पानी थोड़ा होगा, तल पर फैल जाएगा और उसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। उस पानी को निकालने के लिए, उस पानी को बरकरार रखने के लिए, उस पानी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कुई बनाई जाती है जिसके अंदर थोड़ा पानी भी ऊपर तक आ जाएगा। ऐसी स्थिति में धातु की बाल्टी वगैरह डूब नहीं पाते, उसको पानी और जगह ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ चड़स या किसी कपड़े का डोल नुमा बना ले, उसके ऊपर हत्ता जो कड़ा है मोटा होता है, जो कि ऊपर से वजन के आधार पर पड़े और तुरंत गति से भर जाए और अपना पूरा रूप, पूरा आकार वो लेकर के पानी के रूप में बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया रेगिस्तान के अंदर काम करती है। उसके अंदर बाल्टी आदि काम में नहीं करती, क्योंकि बाल्टी आदि के लिए ऊपर की रस्सी भी लंबी चाहिए, साथ में क्या है कि पानी ज़्यादा चाहिए, वो खाली आ सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चड़स या कोई कपड़े का कोई इस तरह से डोल बनाते जिसके कारण भर करके उसको बाहर निकाला जा सके। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकली है। कुछ समय निकला तो आसपास में अनेक प्रकार की सड़कें निकल गई। पहले सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता था, पिछला दौर जब चला है तो आसपास के गांव में सड़कें निकल गई है। ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों के फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी है। पहले चर्च का उपयोग करते थे, आजकल क्या है कि बहुत सारे वाहन निकलने लगे, सड़क बन गई है। तो जैसे मान लीजिए ट्रक है, ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, ये छोटे वाहन जो होते हैं इनकी ट्यूब से भी चरसी बना लेते हैं, जिसके कारण पानी भरने में काम आ सके। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। अरे मान लीजिए कुएं का व्यास अगर ज़्यादा करेंगे तो कुएं का पानी तो ऐसे ही उड़ जाएगा, तो सकड़ा मुंह होगा तो कम से कम पानी कम से कम उड़ेगा, सुरक्षित रहेगा। क्योंकि यहाँ पर धूल भरी आंधी चलती है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। इस गर्मी के अंदर पानी जो नमी बनाए रखता है, जमीन के अंदर जो पानी है वो सुरक्षित मिलेगा। अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा कर देंगे तो नमी बनकर के उड़ जाएगा। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। भाई कुएं का पानी शुद्ध रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर कुएं को ढककर रखते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का जीव जंतु, किसी प्रकार का कोई फालतू चीज न पड़े। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियाँ से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली और इस तरह नए अपरिचित लोगों की आवक जावक बढ़ गई है, वह अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कईयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। चक्री पे भी लगाए जाते हैं। भाई चक्री के बिना पानी कैसे निकालेंगे? चक्री पे ताला लगा देते हैं, या वो ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन के ऊपर ताला लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस रेगिस्तान के अंदर अमृत जैसे जल का उपयोग कोई अन्य न कर ले। पहले तो आवागमन के साधन कम थे, आवागमन कम था, आना जाना कम होता था। आजकल अनेक प्रकार की गाड़ियां दौड़ने लगी है। अन्य लोग उस पानी को उपयोग न कर ले, उस पानी की सुरक्षा के लिए उन कुएं के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं या घिरनी के ताला लगाते हैं, जिसके कारण उस पानी को सुरक्षित रखा जा सके। अन्यथा इस पानी का उपयोग तो लोग ही कर लेंगे, ये उस पानी से वंचित रह जाएंगे। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। ये गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। इसको गरेड़ी भी कहते हैं, चरखी कहते हैं, फरेड़ी भी कहते हैं।
फरड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। सकड़ी कुई होती है, ऐसे कैसे निकालें? तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसके ऊपर ओडाक या घिरनी लगा देते हैं। ओडाक या घिरनी लगा देते हैं तो पानी खींचने में असुविधा नहीं होती, सरलता से उसमें पानी खींचा जा सके। ओडाक घिरनी नहीं लगाएंगे तो सकड़ी कुई में से पानी निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उस सकड़ी कुई में से पानी निकालने के लिए ओडाक या घिरनी का उपयोग किया जाता है। इसलिए समस्या से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ओडाक और चरखी चरसी को यहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इसकी सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर पर पट्टी खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती है। एक बड़ा लंबा चौड़ा साफ सुथरा अगर मैदान होता है, उस साफ सुथरे मैदान के अंदर 30-40 कुइयां होती है, उनके अंदर सब में पानी चलता रहता है। जब पानी भरने का सुबह सुबह का टाइम होता है तो वहां एक तरह से मेला सा भरने लगता है। अपनी अपनी कुइयों में से पानी निकालते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोती वहां से निकाल रहे हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती चलती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती है। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। उस कुई से पानी लेने का हक उसको अपना है, क्योंकि उसने स्वयं उस कुई का निर्माण किया। उसका पानी दूसरा नहीं लेता, वो खुद नहीं दे तो नहीं ले। खुद का हक होता है, जब चाहे तब उसको पानी की आवश्यकता होती, अपनी कुई में से पानी ले सकता है। इसलिए क्या करते हैं, लोग कुइयां बना करके रखते हैं। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुई में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी, वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है, क्योंकि ऐसे हर कोई कुइयाँ नहीं बनाते आजकल। वो अनुमति लेते हैं ग्राम समाज से कि मैं यहाँ कुई बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में पानी की सुविधा नहीं है। क्योंकि इस तरह से ज़्यादा कुइयाँ बन जाए कि जो कुई पहले से मौजूद है उनमें पानी नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करते हैं कि ग्राम समाज से अनुमति लेकर के ही नई कुई का निर्माण वहां पर होता है जहाँ वो करना चाहते हैं। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है। ये कुई तो इस तरह से वहां के लोगों के लिए इस तरह से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिस प्रकार से प्रतिदिन सोने का अंडे देने वाली मुर्गी। क्योंकि
24 घंटे निकलने के बाद मुश्किल से इन कुइयों से मुश्किल से एक कुई के अंदर 2 या 3 घड़े निकल पाते हैं। बड़ी मुश्किल से 2 या 3 घड़े रिस करके इकट्ठे होते हैं। फिर अगले दिन के लिए उनको 24 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर 2-3 घड़े इकट्ठे होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है जिस प्रकार से कोई सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। इसी तरह से अपनी कुइयों की हिफाजत करते हैं, अपनी कुई की सुरक्षा करते हैं। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस तो 3 घड़ा मीठा पानी निकला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आता है। सुबह सुबह गोधूली वेला में सुबह आता है, कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रभाने की आवाज़ में समा जाता है। क्योंकि औरतें आदमी जो भी पानी निकालते हैं तो आवाज़ करते हैं। उस समय क्या है कि गायों को सायंकाल के समय गायों को लेकर घर आते हैं तो उनकी आवाज़ टकराती, आवाज़ आती है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौटे पशुओं की घंटियों और रभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली। 2-3 घड़े भरने के पश्चात डोल और ये समेट ली जाती है, इकट्ठे कर लिए जाते हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरू की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6x20 के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के काणी आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे, आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। खड़िया पट्टी चलती है अलग अलग जगहों पर, जो अलग अलग खड़िया पट्टी है तो उनके नाम भी अलग अलग है। जैसलमेर बाड़मेर में जो अलग अलग पट्टी चलती है तो उनके अलग अलग नाम हैं। और ये जिसको आप कह सकते हैं कि कुइयाँ भी वहीं बनाते हैं जहाँ पर नीचे खड़िया पत्थर हो, क्योंकि वहाँ से पानी कैसे निकाला जाए, क्योंकि पानी 10, 15, 20 हाथ, 30 हाथ पे पानी थोड़ी मिलेगा, पानी तो नीचे मिलेगा। और पत्थर आ जाता है तो पत्थर में पानी कैसे मिलेगा उनको। ऐसी स्थिति में उनको कुइयाँ बनानी पड़ती, पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनानी पड़ती है। वर्षा का जल इकट्ठा हो जाए अलग कहानी है, लेकिन कुइयाँ बनानी पड़ती है जिसके कारण पीने के पानी को काम में लिया जा सके। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी से के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं चारोली है तो कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बलियो के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी के नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। अर्थात इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था जहाँ पानी की कमी है, खारा पानी है, पट्टी चलती है, नीचे ज़मीन के अंदर जो पट्टी चलती है, खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है, तो पानी मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अपने मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए वहाँ कुइयाँ बनाते हैं और कुइयों के माध्यम से ही वो पीने के पानी को प्राप्त करते हैं। ये पानी स्वयं का है, ये कुइयाँ स्वयं की है।
उनकी सुरक्षा के लिए वो ताले तक लगाते हैं, ढक्के रखते हैं, कुइयों को सबको ढक्के रखते हैं, जिसके कारण उसके अंदर फालतू गंदगी भी न जाए। तो इस प्रकार से जैसलमेर राजस्थान की रजत जो बूंदों के बारे में पाठ पढ़ाया गया, बड़ा ही सुंदर पाठ है, अच्छा पाठ है, ज्ञानवर्धक पाठ है, कहानी की तरह का पाठ है। तो आज ये पाठ यही संपन्न होता है। इस पाठ नंबर 2 राजस्थान की रजत बूंदों का पार्ट 4 भी खत्म हो गया। आज ये पार्ट 2 खत्म होता है। थैंक यू, ओके बाय।